हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपना बेस्ट दे रहे होंगे। सो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मैं अपनी बात करूँ तो मेरी भी पढ़ाई ठीक ठाक ही हो रही है। एंड अभी डेट फिक्स नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है कि एंड अभी कुछ दिन के लिए मुझे घर भी जाना हुआ, तो उधर भी थोड़ी मेरी पढ़ाई ब्रेक हो गई। बट इट्स ओके, मैनेज तो करना ही है। सो सुबह फ्रेश वगैरह होकर के मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर पढ़ाई करने के लिए। वैसे रात को सोने से पहले मैं ये डिसाइड करती हूँ कि अगले दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और अपने स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग सेट करती हूँ। इससे ना सिर्फ क्लियरिटी मिलती है बल्कि अगले दिन के लिए मोटिवेशन भी बना रहता है। ये वाला टेक्निक तो मैं काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, पर इससे पहले मैं क्या करती थी कि एक कॉपी पेन लेकर के अपना डेली का ऐसे शेड्यूल बनाती थी। डेली का नहीं, लेकिन वो शेड्यूल मेरा कभी फॉलो हो ही नहीं पाता था। तो मैंने सोचा कि चलो अब दूसरे तरीके पे काम करना पड़ेगा। तो मैं तब से रात को ही सोने से पहले अपना जो जो टॉपिक पढ़ना रहता है वो डिसाइड करके सोती हूँ। तो मुझे इससे क्लियरिटी भी रहता है एंड सब कुछ अच्छे से हो भी जाता है। तो ये टेक्निक मेरे लिए काम करता है। वैसे तो पढ़ने का सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मेरे लिए एक प्रॉपर शेड्यूल और टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा काम करता है। हर किसी को अपने कंफर्ट के हिसाब से अपना स्टडी प्लान बनाना चाहिए जो उनके लिए इफेक्टिव हो। सो आई विल सजेस्ट कि अपना स्टडी रूटीन ऐसे सेट करो जो आपके लिए बेस्ट हो। अगर आप अपने टॉपिक्स पे फोकस करते हुए एक प्रॉपर प्लान बनाकर पढ़ते हो तो हर दिन आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हो। अभी एग्जाम का डेट नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने फोकस को लूज करें। ये समय है अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाने का। आई नो समटाइम्स ऐसा महसूस होता है कि ठीक है यार, अभी डेट नहीं आया है तो थोड़ा सा रिलैक्स होके पढ़ते हैं। बट थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी जरूरी है पढ़ाई के दौरान। बट पढ़ाई को कंटिन्यू ही रखिए तो ज्यादा अच्छा है। एंड मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूँ तो जब भी मैं रिलैक्स होती हूँ या सोचती हूँ कि चलो थोड़ा मूवी कोई देख लेते हैं। वैसे मुझे मूवी का बहुत शौक है, लेकिन मैं कभी भी गिल्ट फ्री मूवी देख ही नहीं पाती हूँ। मतलब अगर मैं कुछ देखूंगी भी ना तो मुझे गिल्ट होने लगता है यार कि मैं टाइम बर्बाद कर रही हूँ। कभी फ्री होके मैं देख ही नहीं पाती हूँ। तो मैंने तो ठान लिया है कि सिलेक्शन के बाद मैं पूरा एक दिन मूवी ही देखूंगी, मुझे जो भी देखना रहेगा। नो देखो यार, हम सब स्टूडेंट ही हैं एंड कभी ना कभी हम लोग के दिमाग में ऐसा एक फाइनल सिलेक्शन वाला थॉट तो आता है कि हाँ, सोसाइटी में बहुत इज्जत मिलेगी, घर परिवार में बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा सिलेक्शन के बाद। सो ऐसा सोचकर चेहरे पे हल्की सी स्माइल भी आ जाती है एंड यही चीज हम लोग को और मोटिवेट करता है। एंड देखो, मैं पढ़ाई कर रही थी कि इन दोनों का लड़ाई शुरू हो गया। तो मैंने जैसे ही कैमरा इनकी तरफ किया, भैया तो उठ करके भाग गया। ऐसे भी भाई बहन जहाँ रहते हैं इस तरीके की मस्ती तो होती ही रहती है। सो आप जो बनना चाहते हो वो इमेजिन करो और उस फीलिंग को दिल से महसूस करो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि जो चीज हम अपने दिमाग में विजुअलाइज करते हैं वो एक ना एक दिन जरूर रियलिटी बन जाती है। अपनी गोल्स पर फोकस करो और पॉजिटिव एनर्जी के साथ उन्हें अपने पास खींच लो। सो अभी कुछ दिनों से मुझे बहुत हैवी फील हो रहा था। गाइज एक फन फैक्ट बताऊँ, आज हम दोनों ने, मैं और मेरी बहन डिसाइड किए थे कि आज हम लोग फास्टिंग करेंगे। आज हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे। लेकिन बाथरूम में जाते के साथ वो ऐसा जगह है जहाँ पर हृदय परिवर्तन हो जाता है। दिन का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन वहीं पर लिया जाता है। तो अभी क्या डिसाइड किए हो बहन? उतने भी मोटे थोड़ी ना है क्योंकि फास्टिंग करने का जरूरत पड़े। नहीं, फास्टिंग नहीं करेंगे, बस खाएंगे। जीवन में आगे सुनने में अजीब लगेगा बट सच में ऐसा होता है। सो मैं बात कर रही थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आप जो बनना चाहते हो वो अपने दिमाग में इतना क्लियरली इमेजिन करो कि लगने लगे कि वो आपकी रियलिटी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और अपने सपने के लिए एक्शन लेने के लिए रेडी हो। तो मैं यहाँ पर आपके साथ ROARO का सिलेबस शेयर कर रही हूँ। मैंने इसको प्रिंट करा के अपने पास ही रख लिया है स्टडी टेबल पर। वैसे सिलेबस को बार बार देखने से क्लियरिटी मिलती है कि क्या पढ़ना है और किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। मैंने प्री के साथ मेंस का भी सिलेबस प्रिंट करके रख लिया है एंड मैं इसको डेली देखती हूँ और थोड़ा बहुत मेंस का भी करने का कोशिश करती हूँ कि मेरे पास जितना समय है मैं इसमें मेंस का भी ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो रेडी कर लूँ। और ऐसे भी यहाँ पर 3 टॉपिक दिए हुए थे। तो देखो, ऐसे का टॉपिक देखने से ये क्लियरिटी होती है कि आप अगर कोई भी आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हो तो आप उससे रिलेट कर सकते हो अपने सिलेबस से। सो गाइज, ROARO का जो PYQ का बुक है उसको भी आप अच्छे से पढ़ते रहिए। एंड मैंने तो अभी रिसेंटली GS पॉइंटर परचेस किया है, तो मैं इससे भी थोड़ा बहुत पढ़ती ही रहती हूँ। आज मैं काढ़ा पी क्योंकि थोड़ी बहुत मुझे सर्द लग रही थी। वैसे पता नहीं क्यों मुझे सर्दी बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। सर में भी मुझे दर्द हो रहा था। सो आज नाश्ते में दीपिका बनाई थी चूड़ा मटर। और सर्दियों में अक्सर हम लोग यही नाश्ता खाते हैं, या तो चूड़ा मटर या तो पोहा।
सो गाइज मैं आपको बस यही कहूँगी कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। तो किसी को बुरा बोलने से भी बचिए एंड अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए। आई नो कभी कभी नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा हम लोग घिर जाते हैं, या फिर घर में ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं, फैमिली का प्रेशर, खुद पे भी सेल्फ डाउट होने लगता है। बट एट द एंड ये याद रखिए कि आपसे ही होगा। मैं सच बताऊँ ना तो आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। सो स्टडी का थर्ड स्लॉट कंप्लीट करके मैं आ गई थी किचन में। पहले तो मैंने अपने बॉटल में गर्म पानी भरा एंड उसके बाद आज मैं बनाने वाली थी पालक दाल, तो मैं इसके प्रिपरेशन में लग गई। सो थोड़ी ही देर में मैंने किचन का सारा काम निपटा लिया एंड दाल भी बन चुका था। तो मैंने सोचा कि चलो दाल ही पी लेते हैं। एंड मैंने रात को ऑयलिंग किया था, तो मुझे आज सर धुलना था, नहाने का मुझे मन नहीं कर रहा था। सो लंच के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया एंड फिर मैं आज देख रही थी घटनासार का करंट अफेयर। इनका ये न्यू सीरीज इन्होंने चालू किया है, तो मैं डेली ही करंट अफेयर देखती हूँ। वैसे करंट अफेयर के लिए मैं मंथली मैगजीन तो पढ़ती हूँ, पर साथ में डेली का भी करंट अफेयर देखती चलती हूँ, तो इससे ज़्यादा क्लियरिटी रहता है एंड प्रेजेंट में क्या हो रहा है ये भी पता लगते रहता है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए आइडियाज के साथ। तब तक खुद पर भरोसा रखें और अपने गोल्स के लिए मेहनत करते रहिए। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा। और हाँ, एक जरूरी बात कि अपने आप से पॉजिटिव चीजें बोलना शुरू कीजिए। यकीन मानिए आप अपने आप को एक बेहतर स्थिति में पाएंगे एंड इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है।